एमपी में सांची का दूध फिर से महंगा हो गया और सांची ने 2 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ा दिए। प्रदेश के सभी दुग्ध संघ ने दाम बढ़ाए हैं। नई दरें 15 जुलाई से ही लागू कर दी गई हैं। चाय स्पेशल दूध अब 50 रुपए की बजाय 52 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, जबकि टोंड मिल्क 52 की बजाय 54 रुपए और फुल क्रीम दूध के लिए अब 64 रुपए की बजाय 66 रुपए चुकाने होंगे। ये दाम 1 रुपए 1 लीटर के दाम है, यानी जो चाय स्पेशल दूध सांची का अब तक 50 रुपए मिलता था वो अब आपको 52 रुपए में हासिल होगा, जबकि टोंड मिल्क दूध 52 की बजाय 54 रुपए में मिला करेगा, जबकि फुल क्रीम दूध जिसकी अभी तक कीमत 64 रुपए थी वो अब 66 रुपए में मिलेगा। हालांकि आपको इससे पहले बता दें कि दूसरे जो दुग्ध डेयरियां हैं या फिर दूसरे जो संघ है, दुग्ध संघ हैं, उन्होंने पहले ही दाम में इजाफा कर दिया था और अब सांची ने भी दामों में इजाफा कर दिया है दूध के दामों में। इससे पहले अमूल भी दूध के दामों में इजाफा कर चुका है। तो ग्वालियर में भी सांची के दूध के दामों में बढ़ोतरी हुई है। करीब 2.5 साल बाद सांची ने दूध में 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की है। सांची चाय स्पेशल दूध की कीमत 50 रुपए से बढ़कर 52 रुपए हो गई है। वहीं सांची टोंड मिल्क अब 52 रुपए की जगह 54 रुपए प्रति लीटर और फुल क्रीम दूध के दाम 64 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 66 रुपए हो गए हैं। तो प्रदेश के सभी शहरों में एक साथ दामों में इजाफा हुआ है दूध के दामों में, और फुल क्रीम दूध जो पहले 64 रुपए प्रति लीटर सांची बेचता था अब 66 रुपए में मिलेगा। महंगाई का दौर इस समय बहुत अपनी चरम सीमा पर है और जो दूध है जो डेली चल रहा है, मतलब डेली यूज़ होता है, वो बच्चों को भी होता है, बूढ़ों को भी होता है, उस पर दिन ब दिन रुपए बढ़ते जा रहे हैं। पहले भी 1-2 रुपए की वृद्धि हुई थी और अब 2 रुपए की वृद्धि हो गई है। जो 60 रुपए लीटर दूध था वो पहले 62 हुआ, 65 तक हो गया है और 70 तक हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये सांची दूध पे 2 रुपये बढ़ गए हैं जो वो लोगों के लिए काफ़ी परेशान। मतलब हम लोगों के लिए भी देखे दिनचर्या का चीज़ होती है यार, दूध इस्तेमाल करने के लिए पहले 64 रुपये था, अब 66 रुपये किलो हो गया है। भले 2 रुपये कहने को छोटी चीज़ है, लेकिन आज 2 रुपये करके अगर साल भर में इतने बढ़ते जाएंगे, कहाँ 50 रुपये था, 45-50 रुपये से आज ना 65 रुपये लीटर जो दूध हो गया है, तो लोगों के लिए परेशानी हो रही है। कोई रोज़ाना दिनचर्या वाला दूध है। फुल क्रीम वाले पैकेट पे बढ़े हैं रेट, टोंड वाले पर भी बढ़े हैं, एक स्टैंडर्ड आता है उस पर भी बढ़े हैं, एक टी स्पेशल आता है 1 किलो वाला पैकेट। पहले क्या क्या रेट थे, अलग अलग चीज़ें थी? पहले रेट थे 64 रुपये लीटर था फुल क्रीम, टोंड वाला था 52 रुपये लीटर था, और जो चाय वाला टी स्पेशल था वो अपना 50 रुपये लीटर था। अब 52 रुपये लीटर हो गया है टी स्पेशल, और टोंड हो गया है 54 रुपये लीटर, और फुल क्रीम मिल्क हो गया है अपना 66 रुपये लीटर। और उधर खरगोन में सांची दूध के दाम में बढ़ोतरी से लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। सांची ने दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की है, जिसके चलते महंगाई की मार झेल रहे लोगों ने नाराजगी जाहिर की। आइए सुनते हैं दूध के बढ़े दामों पर क्या कुछ कहना है आम जनता का। महंगाई की मार दूध पे पड़ी है। सांची कंपनी ने अचानक 2 रुपए जो दूध है उसका भाव बढ़ा दिया है, उससे लोगों में नाराज़गी है। दूध जो है अति आवश्यक सेवा में आता है। हम सांची पार्लर पर जो राधा वल्लभ मार्केट में स्थित है यहाँ पहुँचे हैं, लोग भी हमारे साथ मौजूद है, दूध लेने पहुँचे। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की नाराज़गी है? दूध को लेकर मतलब क्या है, दिनचर्या से ही दूध की शुरुआत होती है और आए दिन मतलब सबको ज़रूरत रहती है, जिसमें दूध पहले तो महंगे वाली देखी गेहूं चावल जैसी, अब दूध पे भी मतलब चल रहा है। जो ब्रांडेड कंपनियां हैं ये जो भाव बढ़ा रही है, इससे मतलब आम आदमी को काफ़ी परेशानी होती है। नाराज़गी लोग अपने आप व्यक्त कर रहे हैं, क्या मानते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? यही भाव जो बढ़ा है ये कम करना चाहिए। ये दैनिक ज़रूरत है हर आम आदमी की, छोटा हो या बड़ा सबको लगता ही है, तो इसका भाव कम करना चाहिए। मतलब सरकार से क्या अपेक्षा आपकी? अपेक्षा यही है कि जो भाव बढ़ाए हैं उनको वापस लेना चाहिए और जो पुराना भाव था उसी भाव में करना चाहिए इसको। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दूध के भाव को लेकर लोगों की ये मांग है कि जो सांची कंपनी ने दूध के जो भाव बढ़ा दिए, सरकार को आगे आना चाहिए और ये जो दूध के भाव बढ़े उनको वापस लिया जाना चाहिए। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। और बढ़े दूध के दामों से लोग परेशान हैं, या कहें कि महंगाई की मार अब उन्हें और परेशान करेगी। बात रतलाम की कर लेते हैं, जहां चैतन्य टेक्नो स्कूल पर जुर्माना लगाया गया। कलेक्टर ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया स्कूल पर।
मनमाने दामों पर किताबें और यूनिफॉर्म बेची जा रही थीं। स्कूल की मान्यता निरस्त करने की मांग भी अब उठ रही है। तो रतलाम का ये मामला है। चैतन्य टेक्नो स्कूल पर जुर्माना लगाया गया है। दरअसल ये खबर न्यूज 18 ने उठाई थी। आखिर चैतन्य टेक्नो स्कूल में बढ़े दामों पर किताबें और यूनिफॉर्म बेची जा रही थी। इसके बाद कलेक्टर ने अब 2 लाख रुपए का जुर्माना स्कूल प्रबंधन पर लगाया है। स्कूल की मान्यता निरस्त करने की मांग भी अब उठ रही है। रतलाम का यह चैतन्य टेक्नो स्कूल। वहीं खंडवा में जनसुनवाई के दौरान बदहाल सड़क से परेशान लोग हाथों में तख्तियां लेकर कलेक्टर के सामने पहुंच गए। बमन गांव के लोगों ने रोड पर बने वाटर पार्क, सड़क पर बनी जानलेवा लिखी तख्तियों को गले में लटकाकर अधिकारियों से सड़क को दुरुस्त करने की मांग की। ग्रामीणों की माने तो 3 साल से वो परेशान है। फिलहाल कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्या का हल करने का आश्वासन दिया। कहाँ के आप लोग हैं और कौन सी सड़क से परेशान हैं? बमन गाँव अखई से हैं और खंडवा और बमन गाँव के बीच की बात है ये। तो टिकरिया, लाडमपुर और बड़गांव, कड़की, लुहारी, ये 5-6 गाँव में जाती है ये सड़क। क्या परेशानी है सड़क में? पूरी समस्या आज से नहीं है, समस्या कम से 3 साल से। और कई बार हम गुहार लगा चुके हैं। शासन प्रशासन को हमने अवगत करवाया है कि यहाँ पर आए दिन घटनाएं होती रहती है। आए दिन जैसे किसान भाई अपना सामग्री लेके जाते हैं मंडी, तो कभी ट्राली पलट जाती है या कभी बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं तो उनके साथ में कुछ दुर्घटना हो सकती है। तो शासन से हम निवेदन करते हैं कि जो सड़क जा रही है खंडवा से बमनगांव आके लाडनपुर कलजागेड़ी, इसको आप बनवाएं। कौन से विधानसभा क्षेत्र का मामला है और क्या आपने जनप्रतिनिधियों तक बात रखी? सर, ये खंडवा विधानसभा का मामला है और हमने यहाँ कलेक्टर साहब पास भी मौखिक वो दिया था और गांव के सरपंच को भी कई बार बोल दिया है और यहाँ पे भी पिछले 1.5 साल से हम गुहार लगा रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर सड़क नहीं ठीक हुई तो क्या करने वाले हैं? और ज्यादा जन आएंगे, चक्का जाम करेंगे। लोगों की जो बात है उनका ये कहना है कि अगर सड़क को ठीक नहीं किया गया और ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में वो आंदोलन भी करेंगे। खबर ग्वालियर से है, जहां कलेक्टर जनसुनवाई में आत्मदाह की कोशिश की एक महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल दिया और आग लगाने का प्रयास किया। दरअसल इलाज के लिए महिला को अस्पताल भेजा गया है। सरकारी जमीन का पट्टा न मिलने से महिला नाराज थी। कलेक्टर के पास आवेदन लेकर यह महिला पहुंची थी। बताया जा रहा है कि जिस जमीन का ये पट्टा चाहती थी वो सरकारी जमीन था। उस पर न केवल इस महिला ने कब्जा कर रखा था बल्कि कुछ और लोगों ने भी कब्जा किया हुआ था। ग्वालियर में ये पूरा घटनाक्रम हुआ जब कलेक्टर जन सुनवाई कर रहे थे। आवेदन लेकर ये महिला पहुंची थी। और खबर बैतूल से है, जहां जिला अस्पताल में ही अंधविश्वास का खेल शुरू हो गया। सर्पदंश पीड़िता का अस्पताल के अंदर ही झाड़ फूंक शुरू कर दिया गया। सूचना पर स्टाफ मौके पर पहुंचा और इसके बाद झाड़ फूंक करने वालों को अस्पताल से बाहर निकाला। सर्पदंश पीड़िता की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। मामला बैतूल के बजरवाड़ा गांव का ये बताया जा रहा है, जहां एक महिला को सांप ने काट लिया था, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया था। लेकिन यहां पर जो परिजन थे वो झाड़ फूंक से भी इलाज कराने की कोशिश कर रहे थे महिला का। और अब खबर सागर से है। सागर में ट्रक और बस की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस सड़क पर पलट गई। 2 लोगों की इस हादसे में जान भी चली गई है, जबकि 14 लोग घायल हो गए। इंदौर से जबलपुर जा रही थी ये बस, उसी दौरान हादसा हो गया। हादसा सागर के रातगढ़ के मिर्जापुर गांव के पास हुआ है। तेज रफ्तार इसकी वजह बताई जा रही है। आमने सामने की टक्कर थी और अचानक ही जब दोनों वाहन आमने सामने आ गए, टक्कर हो गई और बस पलट गई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है। जो घायल हैं उन्हें सागर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
और सारंगगढ़ में भीषण सड़क हादसा हो गया। बरमकेला जंगल के पास पिकअप पलट गई, 3 लोगों की जान चली गई है, 20 लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों का बरमकेला अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। गंभीर तौर पर घायलों को रायगढ़ रेफर कर दिया गया है बेहतर इलाज के लिए। तो सारंगगढ़ में भी हादसा पेश आया है और बरमकेला जंगल के पास पिकअप वाहन पलट गया और 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पिकअप वाहन में कितने लोग सवार थे। 3 लोगों की जहां मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए हैं। पिकअप जो कि एक लोडर के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन अमूमन इस पर जो ग्रामीण है या फिर मजदूर इस पर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं और ओवरलोड ही कई बार हादसे का सबब बन जाता है। और खबर जांजगीर चांपा से, जहां पत्नी ने पति की हत्या कर दी। पति की हत्या के आरोप में पत्नी गिरफ्तार कर ली गई। शराबी पति से तंग आकर मौत हत्या कर दी। पत्नी ने पति की हथौड़े से सिर पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया, फिर चाकू से गले पर कई वार किए। पामगढ़ थाना क्षेत्र के डोंगा गांव का मामला है ये। तो अंजू नट उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि उसने अपने पति को रात में टॉयलेट जाने के बहाने से उठाई और तालाब के किनारे ले जाकर हथौड़ी से उस पर ताबड़तोड़ वार की, जिससे वो गिर कर बेहोश हो गया। उसका पुनः वापस आई घर से और चाकू ले जाकर उसने अपने पति पर पुनः वार किया तथा उसको लाश को घसीट कर जो जहाँ पर उसने हत्या किया था वहाँ से करीब 10 मीटर 15 मीटर की दूरी पर ले जाकर तालाब के किनारे उसने फेंक दिया। पुलिस ने जो है हथौड़ी को जब्त किया तथा उसके कपड़े को जो उसने हत्या के दौरान पहने थे उसको जब्त किया है। मृतका के द्वारा हत्या किया जाना। और बलरामपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। पैसे लेते पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ था। न्यूज 18 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी। घूस लेने वाले प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। प्रधान आरक्षक का पैसे लेने का वीडियो वायरल हुआ था। यह खबर बलरामपुर की, जहां पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। पैसे लेते पुलिसकर्मी का वीडियो सामने आया था और न्यूज 18 ने प्रमुखता से यह खबर भी दिखाई थी। अब घूस लेने वाले प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। तो न्यूज 18 की खबर का इंपैक्ट हुआ है, असर हुआ है, कार्रवाई की गई है। प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है जो कि घूस लेते, जिसकी तस्वीर सामने आई। इधर गरियाबंद में बेटे ने पिता की हत्या कर दी। फावड़े से वार कर पिता को मौत के घाट उतार दिया। बड़े भाई पर भी फावड़े से हमला किया। बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गोबरा नवापारा थाना इलाके में यह वारदात हुई तो अपनों की जान के दुश्मन बन गए। बेटे ने पिता को मौत के घाट उतार दिया। फावड़े से वार कर पिता की हत्या कर दी, जबकि बड़े भाई पर भी फावड़े से युवक ने हमला किया और बड़ा भाई भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। खबर रीवा से। रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र में एक बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और हत्या के बाद शव को निर्माणाधीन मकान में फेंक दिया गया। वारदात की जानकारी के बाद परिजनों ने हंगामा मचा दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। आज हम थाना पनवार क्षेत्र नष्टी गंवा जो ग्राम है वहाँ पे कल सूचना देर रात में आई थी कि एक बालक उसकी बॉडी उसके घर के बगल निर्माणाधीन क्षेत्र वहाँ पर उसकी बॉडी रेस्क्यू पास में मिली है और जो प्रथम दृष्टया सब सारे को देखते हुए पर घटित हुआ है कि एक हत्या जैसा वो अपराध कारित किया गया। और ग्वालियर में तांत्रिक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। पति की शराब की लत छुड़ाने गई थी महिला। पति पर काली शक्तियों का पहले तांत्रिक ने साया बताया और कई महीनों तक ब्लैकमेल करता रहा महिला को। बदनामी के डर से पहले चुप रही महिला और उटीला थाना में आरोपी तांत्रिक पर अब मामला दर्ज हुआ है। खबर सीहोर से है। सीहोर में हिंदू संगठनों में आक्रोश है। कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया हिंदू संगठनों ने। दरअसल आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई। आक्रोश रैली
निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। भेरू मंदिर में तोड़फोड़ का ये मामला है और इसी से आक्रोशित लोगों ने, हिंदू संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। दमोह में बेटे ने पिता को मौत के घाट उतार दिया। घरेलू विवाद में बताया जा रहा है कि ये वारदात अंजाम दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। दमोह जिले के हटा थाना क्षेत्र का मामला है ये। घरेलू विवाद इतना बढ़ा कि अपने ने ही अपने को मौत के घाट उतार दिया, तो बेटे ने पिता की हत्या कर दी। दमोह के हटा का मामला है ये। खबर आगर मालवा से, जहां भारी बारिश हो गई। तेज बारिश से उफान पर है नदी नाले। पिछले 2 दिन से हो रही झमाझम बारिश कई गांव का जिला मुख्यालय से भी संपर्क कट गया है। तो आगर मालवा में लगातार हो रही बारिश के बाद हाल कुछ ऐसा है कि नदी नाले उफान पर हैं। सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है, पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है और ऐसे में जान जोखिम में डालने से बचें, सड़क पार करने से बचें अगर पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। तो ये आगर मालवा की तस्वीरें हैं। लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। नदी नालों में उफान आया हुआ है और कई जगह जो इंटीरियर इलाके हैं उनका संपर्क भी मुख्यालय से कट गया है। उधर उज्जैन में शिप्रा नदी में 2 दिन पहले अचानक जल स्तर बढ़ जाने के मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि गेट खोलने की सूचना देवास से अधिकारी ने व्हाट्सएप पर दी थी, लेकिन जिस व्हाट्सएप ग्रुप में जानकारी दी गई उस ग्रुप में कोई अधिकारी ही नहीं जुड़ा था। इतना ही नहीं, गेट खोलने की जानकारी कंट्रोल प्रभारी को भी नहीं थी। आपको बता दें कि भारी बारिश के बीच आधी रात को देवास बैराज के गेट खोले जाने से शिप्रा नदी का जल स्तर बढ़ गया था और उज्जैन के रामघाट के कई मंदिर डूब गए और 4 कारें भी नदी में बह गईं। जो शिप्रा नदी में देवास के द्वारा जो पानी छोड़ा गया था, उन लोगों को हमने नोटिस जारी कर दिए हैं और कार्रवाई के निर्देश दिए और आगे से इस प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हो, इसलिए अधिकारियों को भी सतर्क रहने के लिए कहा है। और अब खबर श्योपुर से, जहां वन विभाग के कर्मचारियों ने युवक के साथ मारपीट की। अतिक्रमण का वीडियो बनाने पर यह वारदात की गई। रेंजर कर्मचारियों ने युवक के साथ मारपीट की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। धौरेरा के जंगल का मामला है ये। तो ये बड़ी खबर श्योपुर से, जहां वन विभाग के कर्मचारियों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की। दरअसल अतिक्रमण का वीडियो बनाने पर यह मारपीट की। वन कर्मचारियों ने रेंजर और कर्मचारियों पर युवक के साथ मारपीट का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वीडियो भी सामने आया है। धौरेरा के जंगल का यह मामला है। तो शिवपुर के धौरेरा जंगल से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक युवक के जरिए अतिक्रमण का वीडियो बनाने पर वन कर्मियों ने उसकी पिटाई कर दी। पन्ना में एएसआई के कब्जे वाले मंदिरों पर खतरा। गड़ा खजाना खोजने वाले गिरोह के निशाने पर है मंदिर। ऐतिहासिक मंदिरों और किलों को निशाना बना रहा है गिरोह। रंगमहल में गड़े खजाने की तलाश में खुदाई की गई। जानकारी के बाद पुरातत्व विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अजयगढ़ थाने में अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। तो पुरातत्व स्तर के ये मंदिर हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं और इन्हें भी जो गिरोह हैं वो खोदने से नहीं चूक रहे हैं, नुकसान पहुंचाने से नहीं चूक रहे हैं। एएसआई के जो अधिकारी हैं उन्होंने एक आवेदन पुलिस थाना अजयगढ़ में दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि अजयगढ़ थाना अंतर्गत जो अजयपाल का किला है उसी में एक गुप्तकालीन मंदिर है और मंदिर परिसर के पीछे जो खुला मैदान है, जो हालांकि ये पूरा कैंपस जो है वो एएसआई के अंडर में आता है और वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा अवैध उत्खनन किया गया था। तो जब इस प्रकार का आवेदन पुलिस के पास आया तो शीघ्र ही स्पॉट को विजिट किया गया थाना प्रभारी के द्वारा और इसमें कायमी की गई है। मूलतः जो शासकीय संपत्ति है या एएसआई के अंडर में जो संपत्ति है उसको जो नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है उसको लेके।
और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल बोट क्लब में वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश ने वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और नर्मदा के सभी क्षेत्रों में स्पोर्ट्स को डेवलप करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एशियाई चैंपियनशिप आयोजित करने का प्रयास हो रहा है। अमरवाड़ा उपचुनाव में जीत के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव हमारी वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी का निरीक्षण किया है। मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा किया है वाटर स्पोर्ट्स में, और खासकर भोपाल और मध्य प्रदेश के वो विभिन्न स्थान जहां नर्मदा मैया है, वहां पर वाटर स्पोर्ट्स के उन्नयन के लिए बहुत कुछ हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम भोपाल और मध्य प्रदेश को उच्च स्तर पर वाटर स्पोर्ट्स में ला सकते हैं, खिलाड़ियों की दक्षता के माध्यम से भी और हमारे ये बहुत खूबसूरत वाटर बॉडीज के कारण भी। इसलिए हमने और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।